स्वयं पुरोहित, क्या ममता बनर्जी टक्कर देंगी 24 में? और केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, मतलब मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि बीजेपी वर्सेस आप होने वाला है चुनाव? देखिए, डिवाइड एंड रूल वाली बात चल रही है कि भाई ऑपोजिशन को डिवाइड कर दो और हम लोग राज करते रहें। ऐसा नहीं है। ये चुनाव जो 2024 का होने वाला है, ये चुनाव भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। ये चुनाव के अंदर में जनता तय करेगी कि देश के अंदर में किसकी सरकार रहेगी। जो तानाशाही से जो चाहे फैसले ले रहे हैं वो सरकार रहेगी, या जनता गरीब लोगों की मांग सुनने वाली सरकार रहेगी। ये देश की जनता को तय करना है। ममता बनर्जी के पास नेतृत्व क्षमता है, इसको कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिसने अपनी क्षमता से 34 साल के वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका। आज वो भारतीय जनता पार्टी को भी उखाड़ के फेंकने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। तो देखिए, देश की जनता मिलकर के जब साथ हो जाएगी ना, तो कोई नेता ये छोटी मोटी ये पद वाली बात नहीं इंपॉर्टेंट है। देखिए, कितने बाजू कितने सर। छोटा मोटा किसे कहा आपने? छोटा मोटा आपने किसे कहा? छोटे मोटे कोई भी जितने भी आज मैं अपने आप को छोटा मान लेता हूं। अरे नहीं 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 नहीं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। ना स्वयं पुरोहित, बिल्कुल नहीं। क्या आपने आम आदमी पार्टी को छोटा मोटा दल कहा? नहीं, किसी को भी छोटा मोटा नहीं। आपने कहा छोटे मोटे दल? बातें मैंने कहा छोटी मोटी बातें। अच्छा, छोटी मोटी बातें, ओके। छोटी मोटी बातें, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। कितने बाजू कितने सर। पर देखिए, ये बहस इसलिए शुरू हुई है स्वयं पुरोहित, ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि मनीष सिसोदिया ने खुद कहा है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा चुनाव। वो उन्होंने शायद कुछ ज्यादा आवेश में आकर के ऐसा कह दिया है कि उनकी अवस्था आदमी को देखना चाहिए कि मेरी क्या पोजीशन है। मैंने एक सांसद लोकसभा में मेरा नहीं है और मैं बार बार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। लोकतंत्र के अंदर में सब मिलकर के नेतृत्व। देखिए, आज ममता बनर्जी एक सीनियर लीडरशिप है। मैं बोलता हूं सोनिया गांधी भी उनको सम्मान देती है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं के साथ उन्होंने सरकारें चलाई है। तो कुछ आपके पास में वो होना चाहिए। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी हो चाहे नीतीश कुमार हो, किसी को भी छोटा नहीं समझ रहा हूं। वो अपनी जगह ठीक है। हम मिल करके लड़ेंगे ना, तभी काम होगा। क्योंकि शक्ति हमारी लड़ाई जिससे है वो दुश्मन बहुत बड़ा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी के ही लोगों को छाट दे रहा है। आज गडकरी जी जैसे नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा था, नितिन गडकरी, 2014 के चुनाव में उनको प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता था, मगर उनको संसदीय प्रणाली से हटा दिया गया है। आशुतोष भी कह रहे हैं, आचार्य जी भी कह रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हैं जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं। जी की बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ। उन्होंने क्रेडिबिलिटी की बात की है। क्रेडिबिलिटी देखिए, पहले तो उनको कांग्रेस पार्टी में देखना चाहिए कि प्रियंका गांधी का क्या स्तर है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष है क्या वो पार्टी के अंदर में उनका एक्सेप्टेंस है क्या? पहले आप प्रियंका गांधी की अगर आप वकालत कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है कि उनको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इंदिरा गांधी की पोती है, वो अलग बात है। आचार्य जी को वापस घेर लिया। मगर देखिए, देश के अंदर में नेतृत्व क्षमता की बात हो रही है। प्रियंका गांधी खुद कहती है कि मैं अपने भैया को बनाऊंगी, राहुल गांधी को। तो आप अपने घर के ठीक कर लीजिए। ममता बनर्जी अगर देश का चेहरा अगर बने तो उसमें हम लोग सब मिलकर के बैठ सकते हैं, नहीं बने तो हम त्याग भी कर सकते हैं भाई। लेकिन जो आचार्य जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड, स्वयं पुरोहित, उसका जवाब दीजिए। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बताइए बंगाल से बाहर आपका क्या पॉपुलैरिटी है, क्या जनाधार है, बताइए। ये बड़प्पन दिखाना पड़ता है, ये बड़प्पन दिखाना पड़ता है। मुझे 10 सेकंड देना इनकी बात का जवाब देने के लिए। इन्होंने मुझ पे सीधा अटैक किया। बहुत समय मिला है आपको प्रमोद जी, गुरुजी, आपको बहुत समय मिला है। अब मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, मैं तो आपके बाद में बोलूंगा। आपके समय में समय नहीं लूंगा। हाँ, बोलिए। कर्नाटक में आपने बड़ा दिल दिखाया था। राहुल गांधी जिस समय अध्यक्ष थे, कर्नाटक में जब सरकार बनाई थी, उन्होंने देवगौड़ा के तो बना करके मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि आपके पास ज्यादा नंबर थे। तो ये बात नहीं है। अगर नंबर हमारे पास 40 सीटें आती है और आपके पास 70 सीटें आती है और विपक्षी दलों के पास 200 सीटें आती है, ये सब बाद में बन सकता है। मैं समझ गया। ऑल राइट। अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे थे, कोई कमेंट अजय आलोक?